उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और तेजी से विकसित होता शहर, जहां शहरीकरण की गति अपनी चरम पर है। इसी शहरी विकास के केंद्र में है मेरठ विकास प्राधिकरण, जिसकी जिम्मेदारी शहर के समुचित विकास, भूमि उपयोग की योजना और निर्माण कार्यों की निगरानी है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से एमडीए में हो रहे अवैध निर्माणों ने न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और शहर की रूपरेखा को भी खतरे में डाल दिया है। अवैध निर्माण क्यों हो रहा है वृद्धि? मेरठ में कई इलाकों में देखा गया है कि बिना नक्शा पास कराए, बिना निर्माण मानकों का पालन किए बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही है। परतापुर, जागृति विहार, शास्त्री नगर, रोहटा रोड और दिल्ली रोड जैसे क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है। इसके पीछे प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार और मिलीभगत। ये कोई रहस्य नहीं है कि कुछ एमडी अधिकारियों के स्थानीय बिल्डरों और भूमाफियाओं से सांठगांठ है। बिना अनुमति के निर्माण कार्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और निर्माण पूरा होने के बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती है। जनसंख्या का दबाव, बढ़ती आबादी और शहर की सीमा में विस्तार ने अवैध कॉलोनी और भवनों को तेजी से बढ़ावा दिया है। लोग जल्द से जल्द सस्ता घर पाना चाहते हैं और बिल्डर इसका फायदा उठाकर नियमों की अनदेखी करते हैं। कानूनी कार्रवाई की कमी। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दर्जनों अवैध निर्माणों की सूची तो तैयार होती है, लेकिन ठोस कार्रवाई दुर्लभ है। अधिकांश मामलों में केवल नोटिस देकर मामला शांत कर दिया जाता है या जुर्माना लेकर निर्माण को वैधता प्रदान कर दी जाती है। आम नागरिकों पर प्रभाव। इन अवैध निर्माणों का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ऐसे भवनों में अक्सर आग से सुरक्षा के मानक नहीं होते, जल निकासी व्यवस्था लचर होती है और भूकंप जैसी आपदा में इनकी स्थिरता पर भी सवाल होता है। इसके अतिरिक्त अवैध कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। संपत्ति खरीदने के बाद उनके कानूनी स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। आसपास के बाद निवासियों को ट्रैफिक, प्रदूषण और भीड़भाड़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक प्रयास और विफलताएं। एमडीए समय समय पर कुछ अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन यह प्रयास अक्सर सीमित और दिखावटी प्रतीत होता है। बड़ी इमारतें बची रहती हैं, जबकि छोटे मकानों को निशाना बनाया जाता है। इससे प्रशासन की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। वर्ष 2024 में एमडी ने एक विशेष टीम बनाकर अवैध निर्माणों की पहचान और रोकथाम की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी हकीकत में ज्यादा बदलाव नहीं आया। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भी सामने आया कि कई निर्माणों को अनदेखी के आधार पर छोड़ दिया गया। समाधान की राह। अगर मेरठ को एक स्मार्ट और सुरक्षित शहर बनाना है तो एमडीए को कठोर और निष्पक्ष कदम उठाने होंगे। डिजिटल निगरानी प्रणाली को लागू किया जाए। सभी निर्माण कार्यों के लिए ऑनलाइन अनुमति प्रक्रिया पारदर्शी और ट्रैक योग्य हो। अवैध निर्माणों की शिकायत के लिए जन सुनवाई पोर्टल की सुविधा हो, जिस पर कार्रवाई की प्रगति सार्वजनिक हो। दोषी अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे अनुशासन कायम हो। मेरठ जैसे शहर का भविष्य उसके नियोजित और सुरक्षित विकास में निहित है। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण समय रहते अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता तो अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति गहराएगी। अब समय आ गया है कि नागरिक भी सतर्क रहें और नियमों का उल्लंघन करने वालों को उजागर करें, ताकि मेरठ का विकास सही दिशा में हो।